ललित देसवाल इनका सवाल है कि कुछ जगह पर ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। इस विषय का साइंटिफिकली अभ्यास करना आवश्यक होता है। आम व्यक्तियों की धारणा में दो चीज़ें होती है। कुछ जगह पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ काल छिपा हुआ होता है। वहाँ कोई भूत है जो सब लोगों को उठा कर ले जाता है। वहाँ काल छिपा हुआ होता है, वो झड़प डालता है और लोगों को उठा कर ले जाता है। वहाँ कोई अपशकुनी जगह होती है, इस कारण इस ढंग के एक्सीडेंट्स होते हैं। ये एक मान्यता है, आम धारणा है। लेकिन आज का साइंस इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता है क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं है। वो उसके पीछे के कारण ढूंढने की कोशिश करता है। अब जिसे जिसे थोड़ी बहुत रोड कंस्ट्रक्शन की जानकारी है, रोड का साइंस किस ढंग से डेवलप हुआ इसकी जानकारी है, उसके ध्यान में आता है कि काफ़ी रोड सुधारते वक्त उनको बदले जाते हैं। बदलने का कारण ही यही होता है कि पहले शायद पैसे कम थे, खर्चे कम थे, करने की गुंजाइश कम थी, या फिर ट्रैफिक कम था, इसलिए रोड आड़ा टेढ़ा रखा गया था। ये रोड आड़ा टेढ़ा इतना ज़्यादा है कि जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड अच्छा है, बाकी रोड सीधा है, तो रोड स्पीड से आते हैं, फिर एकदम से टर्न है, ये टर्न के कारण संभलती नहीं है और एक्सीडेंट की गुंजाइश बढ़ जाती है। या फिर टर्न पे विरुद्ध दिशा से आने वाली जो गाड़ी होती है वो दिख नहीं पाती है, इस ढंग की सिचुएशन है, इस कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इनके पीछे का कारण ढूंढा जाता है, साइंटिफिकली ढूंढा जाता है आज के ज़माने में। फिर उस रोड को उस ढंग से बदला जाता है। अगर ये बदलना संभव नहीं है तो कम से कम एक दूसरे को दिखे, एक दूसरे पर कोलिजन ना हो वाहनों का, ये करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसका प्रयास किया जाता है। फिर उतना पहाड़ का या फिर बीच में आने वाली चीज़ का हिस्सा काटा जाता है ताकि थोड़ा दूर से एक दूसरे को पता चले कि एक दूसरे को हम टक्कर मार सकते हैं, तो अपने आप को पहले ही संभाल ले। ये जहाँ संभव नहीं है, पहाड़ी एरिया में संभव नहीं होता, जैसे हिमालय के एरिया में, वहाँ बड़े बड़े आईने लगा देते हैं। उन आईनों में आपको पहले ही दूसरी तरफ से कोई वाहन आ रहा है ये दिखाई देता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है। तो जहाँ भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं हम देखते हैं, वहाँ जो कारण होते हैं उसके पीछे वो रोड की सिचुएशन, कहाँ कितने दूर से लोग निकले हैं, बीच में कहीं रुकने के लिए जगह थी नहीं थी, लगातार चला रहे हैं। लगातार अगर आदमी सीधा रोड पर चलता है तो उसको मेंटल फटीग आता है, इस कारण वो कम सावधान बनता है। ये भी इस शास्त्र का अभ्यास करते हुए ध्यान में आया। इसलिए हमेशा कितनी भी अच्छी जगह हो, समतल हो, तो रोड को बहुत ज़्यादा लंबा सीधा नहीं रखते हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत टर्न्स दे देते हैं ताकि जो ड्राइवर होगा वो एक ही अवस्था में ना रहे, बीच बीच में अलर्ट होता रहे। क्योंकि आदमी अगर एक ही अवस्था में रहेगा, मोनोटोनस कोई काम करता रहेगा, तो जाने अनजाने में वो एक ट्रांस की अवस्था में चले जाने की उसकी, यानी ट्रांस में चले जाने की एक क्षमता भी होती है और उस ढंग की अवस्था भी हो जाती है। इस कारण एक्सीडेंट्स होने की गुंजाइश बढ़ती है। ये काफ़ी सालों बाद ध्यान में आया। फिर रोड के साइंस में ये बात आ गई कि बहुत लंबे समय तक ड्राइवर सीधा चले, ऐसे रोड नहीं होने चाहिए, बीच बीच में टर्न्स होने चाहिए, उसको अलर्ट होने के लिए आवश्यक लगे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी ढंग से ये ध्यान में आया कि ज़्यादा टर्न्स होते हैं तो कुछ टर्न्स खतरनाक होते हैं, तो उस ढंग के टर्न्स नहीं होने चाहिए, जो कम से कम खतरनाक हो ये देखा जाना चाहिए। इस ढंग से इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो पहली जो बात है कि किसी भूत के कारण वहाँ पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो आत्मा भटकती है, किसी को उठा के ले जाती है, ये तो केवल अंधविश्वास की बात है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से उसका स्टडी कर कर उसके हल ढूंढना, यही उस पर का उपाय होता है। अक्सर ये ध्यान में आता है कि जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि जिसके कारण ये एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और उसको दूर हटाने की कोशिश रोड के नए कंस्ट्रक्शन में की जाती है। नहीं की जाती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये साइंस का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।